मेरे साथ मौजूद हैं इस समय पूनम पांडे। पूनम पांडे शहर से नगर से प्रत्याशी हैं, आपको बता दें, कांग्रेस की। और प्रियंका गांधी ने खुद ऐलान किया था और खुद अपना प्रत्याशी बनाया था। कल नामांकन है और नामांकन से पहले आज हमारे साथ हैं। किस तरह की तैयारियां हैं आपकी, किस तरह से तैयारियां चल रही हैं? मेरी काफ़ी अच्छी तैयारी चल रही है और इसे बेहतर से बेहतर बनाने की पूर्ण तैयारी के साथ मैं तैयार हूँ। क्या लग रहा है कि इस बार किन मुद्दों के साथ आप चुनाव मैदान में जा रही हैं? क्या कुछ लोग कह रहे हैं आपसे? सबसे पहले तो मेरा मुख्य उद्देश्य जितने भी हैं, एक पहला मुख्य उद्देश्य है कि वुमेन सेफ्टी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है हमारा किसान भाई। तीसरी चीज़ हमारा मजदूर वर्ग है। चौथा है हमारा युवा वर्ग जो बेरोज़गार घूम रहा है। और पांचवा मुद्दा हमारा यही होगा कि जो भी महंगाई है इसे ख़त्म किया जाए। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जो स्टील कल 350 में थी आज 700 में बिक रही है। जो 70 रुपये में तेल था आज 210 रुपये में बिक रहा है। जो आप सभी जानते हैं, पूरी जनता को पता है कि ये हम लोग अभी तक गरीबी रेखा जो थी वो 40% थी, अब 80% हो चुकी है। 80% गरीबी रेखा में लोग जी रहे हैं, जिनके पास रहने को मकान नहीं है, खाने को खाना नहीं है और पहनने के लिए इस ठंड में भी कपड़े नहीं है। लोग ठिठुरते रहते हैं केवल इसलिए है कि इतना महंगाई बढ़ गए। जो 50 रुपये में पेट्रोल था आज वो 100 रुपये के भाव में बिक रहा है। तो इतनी महंगाई, मेन चीज़ तो सबसे बड़ी महंगाई खाए जा रही है। मजदूर घर में बैठा है, कार्य नहीं कर पा रहा है, मजदूरी नहीं कर पा रहा है, कहाँ से खाना खाएगा वो? इतनी महंगाई में कैसे अपना जीवन यापन कर पाएगा? प्रियंका गांधी ने कहा कि 40% महिलाओं को वो भागीदारी कर रही हैं, सीट टिकट दे रही हैं। जिन्होंने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की शुरुआत की थी, वो बीजेपी में चली गई हैं। पहला उनका जो 40% टिकट देने का महिलाओं का वादा था हमारी प्रियंका दीदी का, उन्होंने उसे सच करके दिखाया है। और जितने भी वादे किए हैं उन्होंने, वो 100% उन वादों पर खरी उतरेंगी। और जो आज हमारे यूपी के हालात हो रहे हैं, इन हालातों में बदलाव होगा और ये बदलाव होना भी चाहिए। नगर से प्रत्याशी हैं, नगर में क्या कमियां कुछ आपको नज़र आई? क्या कुछ लोगों से मिलती हैं तो कितना सपोर्ट आपको मिल रहा है? मुझे आशीर्वाद, दुआएं और इतना सहयोग मिल रहा है जनता का कि मुझे इतनी खुशी हो रही है, मुझे इतना दुख तकलीफ़ भी हो रही है कि मैं आज एक बाबा से मिली कि जिनके घर में खाने को खाना नहीं है, दवाई नहीं करा पा रहे हैं, एक हाथ में उन्हें फालिज ने अटैक किया हुआ है, रहने को उनके घर में मकान नहीं, तिरपाल तान के रह रहे हैं। ऐसी हालात है, ऐसे हालात में लोग जी रहे हैं। जिनके मकान बने हुए उन्हें कॉलोनियाँ मिल रही हैं, जिनके पास पैसा है उनको हर चीज़ मिल रही है। लेकिन एक गरीब वर्ग जो हमारा है, जो हमारे मजदूर वर्ग के लोग हैं, वो बेचारे त्रसित हो रहे हैं, बद से बदतर हालात हो रहे हैं उनके। आप देखते होंगे शहर में, जैसे आप जा रही हैं चुनाव मैदान में, आप आई हैं, तो क्या लगता है कि कुछ कमी होगी शहर में? क्या कुछ कमी रह गई, या फिर अगर आप विधायक यहाँ से बनी, जनता ने आपको चुन के यहाँ से भेजा विधानसभा, तो फिर क्या आप कराएंगी शहर में? सड़कें इतनी खराब हैं कि वहाँ पर आप 4 व्हीलर से भी जाएं तो खाना हजम हो जाएगा। पहली बात तो सड़कों का निर्माण होना चाहिए। नालियाँ खुली हुई हैं, बताओ ये संचारी रोग फैलेंगे नहीं तो इंसान मरेगा नहीं, डेंगू फैलेगा नहीं। नालियाँ सही होनी चाहिए यहाँ की। हमारे जितने भी ग्रामीण स्तर के लोग हैं, जिन लोगों के पास रहने को मकान नहीं है, उनको मकान मिलना चाहिए, कॉलोनी मिलनी चाहिए उन लोगों को। और इतना हमारा जो किसान वर्ग है परेशान है। हमारी गायें पता लगा कट रही हैं बेचारी, तार लगे हुए हैं, फिर भी वो खेतों में अपनी फसल को तैयार नहीं कर पा रहा है। आधी फसल तैयार होते होते वो ख़त्म हो जाती है, जानवर खा जाते हैं उसे। तो हमारा जो भी किसान भाई है को आत्महत्या करने के लिए तैयार है। तो इन चीज़ों को सबसे पहले मेन मुद्दा तो इन चीज़ों का होना चाहिए कि जो हमारा किसान, जिसे पता लगा कि अपनी फसल तैयार की अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, वो उसे पेमेंट दूसरी साल मिल रहा है। तो इन चीज़ों का सुधार बहुत ज़रूरी है। किसान भाई हमारे जितने भी हैं सब बहुत परेशान हैं, तो इन चीज़ों का उनका शोषण हो रहा है। तो इसलिए इस चीज़ को, जितने भी ये मुद्दे हैं ये सारे पूरे होने चाहिए और विकास होना चाहिए शाहजहांपुर का।
राजनीति में आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन राजनीति की अगर बात की जाए तो राजनीति में आपने ये जो कदम रखा है, कहाँ तक जाएगा ये कदम? ये कदम मैंने अगर रखा है तो मैं आपको बता दूं कि मैं एक बात कहना चाहूँगी कि मैं सच्चे पथ की राही हूँ और कह सकती दिन को रात नहीं, और ईमान बेच दे टुकड़ों में पूनम पांडे के बस की बात नहीं। इसलिए मैं यहाँ पर राजनीति में आई हूँ तो सच्चाई, ईमानदारी, सत्य, निष्ठा इन सभी के साथ पूर्ण दृढ़ता से चट्टान की तरह खड़ी रहकर मैं सबका समर्थन करूंगी, सब गरीब भाइयों की, सब युवा वर्ग की, सभी हमारी आशा बहनें, आंगनबाड़ी कार्य जो भी शिक्षा मित्र हैं, सफाई कर्मचारी हैं, रसोइयां हैं, इन सब की आवाज़ बनकर मैं विधानसभा में गूंजूंगी, उनकी आवाज़ बनकर। आपने राजनीति के साथ साथ शायरी भी आपको शुरू कर दी है, तो क्या लगता है इन शायरियों की शुरुआत अगर देखा जाए, शहर की जो काम की जो योजनाएं थी जो बीजेपी सरकार नहीं करा पाई, तो उन योजनाओं को कैसे कुछ कहेंगी, 2 लाइनें कहें जरा। उन योजनाओं को मैं हर तरीके से जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे मेरा तन मन धन तीनों से मैं अपनी जनता के लिए जो हमें सहयोग करेगी, विजयी बनाएगी, उस जनता के लिए मैं 24 घंटे सारी जितनी भी ये योजनाएं हैं इनके लिए मैं 100% सच्चाई के साथ उनके पास पहुंचाऊंगी। आप एक मध्यम वर्ग से आती हैं, तो क्या लगता है कि चुनाव में पैसा बहुत खर्च होता है, पैसा उतना भी आपके पास नहीं है, लेकिन क्या जब जनता के बीच जाती हैं तो क्या कहती हैं जनता से, क्या वादा करती हैं? आप क्या कहती हैं कि कुछ ऐसा कहती होंगी कि पैसा नहीं है तो वो आपको वोट क्यों करे? मैं जब जाती हूँ उनके बीच में तब मैं यही चीज़ बताती हूँ कि मुझे ये नहीं बताना कि मैं महलों की रहने वाली हूँ, आप मेरे को वोट करिए। मैं यही चीज़ कहती हूँ, मैं आपके बीच की रहने वाली हूँ। अगर आप मुझे मदद करेंगे, मेरी अपनी बिटिया की मदद करेंगे, अपनी बहू की मदद करेंगे, तो मैं आपकी मदद करने के लिए हर समय तैयार हूँ, 24 घंटे तैयार रहूँगी। आप मेरी मदद करो, मैं आपकी मदद करूँगी। जिस तरीके से मैं अभी तक समाज सेवी थी, समाज सेवी हूँ और समाज सेवी रहूँगी। ये हमारे साथ पूनम पांडे थी जो अपनी बात सरस्वती मंथन के माध्यम से इन्होंने रखी है, और उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले वक्त में अगर इनको विधानसभा भेजा जाएगा चुन करके यहाँ से, तो मध्यम वर्ग से आती हैं लेकिन सभी लोगों का ख्याल रखेंगी, क्योंकि जो समय इन्होंने देखा है उसी समय के साथ ये लोगों के साथ हमेशा खड़ी रहेंगी। दीपक दीक्षित, सरस्वती।